हेलो मम्स मेकल में आपका वेलकम है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था गर्मियों में हम बच्चों का ध्यान कैसे रखें। आज मैं आपको बताऊंगी गर्मियों में नवजात शिशु जो मतलब कि न्यू बॉर्न बेबी हैं उनका ध्यान हम कैसे रखेंगे। तो ये वीडियो मैंने 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए लाई हूँ। गर्मियाँ जो हैं वो अपनी पीक पर हैं और ये जो है गर्मी बच्चों के लिए डेंजरस हो सकती है, छोटे बेबी के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए डेंजरस हो सकती है गर्मियाँ। इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। मैंने इसमें मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने अपने 2 बच्चों का एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया है, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। सिंपल हमें करना क्या है, गर्मियों में बोला है 2-3 वीडियो में कि बच्चों के डिहाइड्रेशन के ऊपर ध्यान देना है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, तो क्योंकि छोटे बच्चे हैं बहुत, हम पता नहीं कर पाते हैं। न्यूबॉर्न बेबी का हम नहीं पता कर पाते। थोड़े बड़े बच्चे होते हैं तो उनका पता चल जाता है, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी का पता नहीं चलता है। तो हमें इन बातों पे ध्यान दें, बच्चे में डिहाइड्रेशन की कमी, बच्चे में डिहाइड्रेशन होना, पानी की कमी होना, इन चीज़ों पे हमें मेन ध्यान देना है। इसका साइन क्या है? सिंपली एक साइन तो यह है कि अगर बेबी पूरे दिन में 6 बार से कम यूरिन कर रहा है, 6 बार से कम यूरिन कर रहा है, तो उसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और उसके अंदर पानी की कमी हो सकती है। अगर 6 बार से ज़्यादा वो यूरिन करता है तो इसका मतलब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। पता कैसे चलेगा? कोई पेरेंट्स क्या होता है डायपर ज़्यादा पहनाते हैं, तो ऐसे समय पर आप डायपर कम पहनाएं जिससे कि आपको पता चले। अगर आप डायपर पहना भी रहे हैं, किसी किसी को पता चल जाता है, डायपर के हैवीनेस से पता कर सकते हैं कि कितना बच्चा कर रहा है, कितना बच्चा नहीं कर रहा है। सेकेंड है लिप्स का ड्राई होना। ऐसे टाइम पे जब बच्चों में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे के लिप्स ड्राई होते हैं, उसकी स्किन ड्राई फील होती है। बच्चे बहुत इरिटेबल हो जाते हैं इस समय, बहुत रोते हैं, हर बात पे रोते रहते हैं क्योंकि वो कुछ एक्सप्रेस तो कर नहीं सकते, तो वो इरिटेट हो जाते हैं। बच्चों की स्किन रेड हो जाती है, बच्चों की स्किन पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा हो, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं, तो ये भी एक साइन होता है बच्चे में पानी की कमी हो रही है, बच्चे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। कुछ भी अनयूजुअल और कुछ भी अलग सा आपको आपके बेबी में दिख रहा है, अनयूजुअल से साइन दिख रहा है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, बच्चों में पानी की कमी होने का मतलब ये नहीं कि आप 6 महीने से छोटे बच्चे को पानी पिलाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी एक पूरी इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि 6 महीने से नीचे बच्चे को पानी नहीं पिलाना चाहिए, 6 महीने से ऊपर के बच्चे को ही पानी देना चाहिए। तो अगर बच्चे को 6 महीने से नीचे के बच्चे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इसका मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड दें, मतलब आप जितनी उसको ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ा दें, तो उससे भी बच्चे की डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मतलब अगर बच्चे को प्यास लग रही है, आपको फील हो रहा है कि बच्चे को प्यास लगी, तो उस टाइम पे उसे ब्रेस्ट मिल्क की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे उस टाइम पे ब्रेस्ट मिल्क दें। बच्चों के बाहर जाना अवॉइड करें, क्योंकि आपको पता है बहुत धूप होती है, तो खासकर मतलब 10 से 5:30 के बीच आप बाहर ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो अगर आपको बहुत ज़रूरी केस में आपको जाना पड़ रहा है, तभी आप बाहर जाएँ। किसी रीज़न से अगर आपको ले भी जाना पड़ रहा है तो बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखें। बच्चे के डायरेक्ट सर पे धूप ना पड़े, बच्चों को कॉटन के कपड़े पहना के ले जाएं, बच्चों के फुल स्लीव के कपड़े पहना के ले जाएं, थोड़े ढीले कपड़े पहनाएं, बिल्कुल टाइट कपड़े ना पहनाएं, लाइट कलर के कपड़े पहनाएं, क्योंकि लाइट कलर के कपड़े पहनाने से बच्चों को ठंडक रहती है। सर पे आप कैप पहना लीजिए, बच्चे को अच्छे से कवर कर लीजिए, जिससे कि बच्चे सन के एक्सपोजर से बचे रहें और हीट उनको ज़्यादा ना लगे। मतलब डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करें, बेबी के लिए यही बेनिफिट है। काफ़ी बेबीज़ को क्या होता है, पसीना नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे गर्मी नहीं लग रही है। पेरेंट्स क्या होता है, ये चीज़ देखते हैं कि बच्चे को पसीना आ रहा है तो बच्चे को गर्मी लग रही है, बट ऐसा नहीं है। किसी बच्चे को बेबी को पसीना नहीं आता है। और मेनली गर्मियों में किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है? रैसेस, हीट रैसेस। एक तो होता है डायपर की वजह से जो दाने निकल जाते हैं, वो होता है डायपर रैश, और एक होता है कि जो गर्मी की वजह से दाने निकलते हैं, बर्न हो जाता है और एक्ने टाइप निकल जाते हैं, उसे बोलते हैं हीट रैश। अब क्या करना है डायपर के लिए? मैंने आपको भी पहले बताया था, गर्मी एक सुटेबल टाइम है बच्चों का डायपर छुड़वाने का, लेकिन बच्चा बहुत छोटा है, 0 से 6 मंथ का बेबी है, तो आप डायपर उसे कम कर सकते हैं। आप अगर फिर भी आप पहना भी रहे हैं तो उसका ध्यान रखिए। जैसे आप बच्चे का डायपर टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए, डायपर चेंज करते रहिए, डायपर उतार के आप बच्चे को अच्छे से वाइप कर दीजिए, या फिर अगर आपका वाइप नहीं है तो आप कॉटन से अच्छे से उसे गीली करके उसे अच्छे से साफ़ कर दीजिए। साफ़ करने के बाद उसे ड्राई होने दें और तभी बच्चे को डायपर पहनाएं। इससे डायपर रैश होने के चांसेस कम रहें। हीट से बचने का यही उपाय है कि बाहर कम से कम जाएं, ज़रूरत पड़े तभी जाएं। राइट कपड़े पहनाना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, कुछ पेरेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं, ये भी सोचते हैं कि क्या हम अपने बच्चे को एसी में सुला सकते हैं, क्या हम अपने बच्चे को कूलर में सुला सकते हैं।
तो हाँ बिल्कुल ठीक है ये सुलाना, लेकिन आपको क्या करना है, जब आप एसी यूज़ कर रहे हैं, कूलर यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल फ्रंट में आपको बच्चे को नहीं सुलाना है, क्योंकि बेबी बहुत छोटे होते हैं, डायरेक्ट उन पे हवा नहीं जाना चाहिए। बेबी को ठंडे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल डायरेक्टली उसे आगे बिल्कुल फ्रंट में ही सुला दें। और अगर ज़्यादा देर तक बेबी सो रहा है तो आप एक काम करिए, आप गर्दन के पीछे हाथ लगा के उसका टच करके देख लीजिए। अगर बच्चे का ये पोर्शन ज़्यादा ठंडा हो गया है तो आप समझ जाइए कि उसे ठंडक महसूस हो रही है, तो बच्चे को ठंड लगने के चांस हो सकते हैं। और अगर ये पोर्शन बच्चे का नॉर्मल है, ठंडा नहीं है, तो इसका मतलब बच्चा कंफर्टेबल सो रहा है, बच्चा कंफर्टेबल है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे टाइम पर मसाज दें, मसाज देना कोई गलत नहीं है। आप घर में भी बच्चे को मसाज दे सकते हैं, लेकिन मसाज देने के बाद आप बच्चे को बात ज़रूर दें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मसाज देने के बाद आप बात जरूर बच्चे को दें। तो आप बच्चे को ऐसे टाइम पे मसाज कीजिए, मतलब नहाने से 15 मिनट पहले ही मसाज कीजिए, जिससे बच्चे को आप नहला दें तो उसकी बॉडी पे ज़रा सा भी मॉइस्चर ना रहे। तो थोड़ा सा भी मसाज ऑयल बच्चे की बॉडी पर रह गया तो क्या होगा कि बच्चे के जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं, जो बेबी के पोर्स हैं वो ब्लॉक कर देगा। इसलिए बच्चे को मसाज देने के बाद तुरंत ही उसे नहलाना जरूरी है। दोबारा बात आप दे सकते हैं बच्चे को, लेकिन अगर दोबारा बात आप बच्चे को दे सकते हैं, दोबारा बात दे बच्चे को, तो ज़्यादा ठंडे पानी से बात ना दें बच्चे को। नॉर्मली गर्मी में ज़्यादा ठंडे पानी से हम सोचते हैं कि गर्मी है तो बहुत ठंडे पानी से लाए, तो नहीं, आपको ठंडे पानी से बात नहीं देनी है, बिल्कुल नॉर्मल पानी से बात देनी है बच्चे को। बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं, गर्मी आती है तो उनका टैल्कम पाउडर निकल जाता है, ठंडा पाउडर निकल जाता है उनका, लेकिन ये यूज़ नहीं करना है। आपको मैं सजेस्ट करूँगी आपको पाउडर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। पाउडर से क्या होता है, बच्चे को स्वेट आता है, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया, स्वेट आता है, आप बच्चे के लिए पाउडर यूज़ करते हैं तो वो बच्चों के पोर्स को और बंद कर देता है, तो इसलिए आपको पाउडर यूज़ नहीं करना है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स, आप कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, अगर बच्चे को अगर आपके प्रोडक्ट यूज़ करने से बच्चे की स्किन चिपचिपी हो रही है, आपको लग रहा है कि उसके बॉडी पे थोड़ा ऑयल सा आ रहा है, उसे ज़्यादा स्वेट आ रहा है उससे, तो आप वो प्रोडक्ट अपना चेंज कर दीजिए, बच्चे को कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करिए। फाइनली लास्ट मेरा टॉपिक है कि मॉस्किटो से बच्चे को बचाएं। अब इतने छोटे से बच्चे 0 से 6 मंथ के बेबी को हम समझ नहीं पाते कि कैसे बच्चे को मच्छर से बचाएं। तो सिंपली हमारा यही एक तरीका है कि हम बच्चे को मच्छरदानी लगा दें, जिससे कि बच्चा कवर रहे। तो हम इस तरीके से ही बच्चे को बचा सकते हैं। और अपने घर में साफ़ सफाई रखें, अपने घर में मॉस्किटो को नहीं आने दीजिए। ये था मेरा वीडियो का एंड। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए एंड ये जानकारी न्यू पेरेंट्स को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है उन्हें अभी इस जानकारी की। और मुझे लगता है आपने मेरे बेल आइकन को हिट नहीं किया है, तो जल्दी से आप मेरे बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि जो भी फर्स्ट वीडियो आती है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और कोई भी जानकारी आपको मिलने से ना छूटे। तो थैंक यू।